आशा करता हूँ बढ़िया एकदम ज़बरदस्त होंगे। तो सभी को गुड आफ्टरनून। तो बच्चों, एक आज आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है ना। और खुशखबरी की बात होनी भी चाहिए क्योंकि इतने दिन हमको इंतज़ार करते हो गए हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसी आशा की किरण जब नज़र आती है तो दिल में एक उमंग जरूर जगती है प्यारे बच्चों। जैसा कि आज बेटा झारखंड के न्यूज़ में एक खबर आई है कि हमारे यहाँ पुलिस फोर्स की इतनी कमी है ना। लेकिन तब भी उसको पूरा नहीं किया जा रहा है ना। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, ये बताया गया है कि अभी हमारे राज्य में बहुत सारी पुलिस की कमी है ना। तो उसके लिए सारा उन्होंने एक आंकड़े निकाले हैं और पूरे आंकड़े निकालने के बाद एक जो जितनी कमी बच्चों उनको नजर आई है वो कमी सारी दर्शाई कि इतने पुलिसकर्मी और चाहिए, लेकिन पुलिसकर्मियों की संख्या कम है ना। तो प्यारे बच्चों, जब सब ये आंकड़े लगाए जाते हैं और ये आंकड़े सरकार की नज़र में जाते हैं तो बिल्कुल सीधी सी बात है, गवर्नमेंट का कुछ तो बेटा अपनी तरफ से कुछ तो उसकी भी जिम्मेदारी बनती है सरकार की कि वो जरूर सोचेगी हमें भी क्या करना है। सिपाहियों की कम से कम पूर्ति होनी चाहिए। हमारे राज्य में भी एक सिपाही का बल एक मजबूत होना चाहिए। ठीक है। तो बच्चों, झारखंड के विद्यार्थियों के लिए क्या है एक अच्छी खबर। तो मेरे प्यारे साथी, तो बेटा आज की ही न्यूज की एक कटिंग है, आज की ही अखबार की एक कटिंग है ना बच्चों, जिसमें देखो बताया गया है कि झारखंड पुलिस में 23,645 पद खाली हैं, है ना। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, जब इतनी बड़ी खबर सरकार की नजर में जाएगी तो इसका कोई ना कोई प्रभाव तो जरूर पड़ेगा। यदि कोई इंसान मिट्टी का ही हो तो कोई बात नहीं, यदि वो इंसान रोटी खाता है, खाना खाता है, पानी पीता है, तो जरूर उसके अंदर इस बात को लेकर चिंता तो जरूर जगेगी कि और जो पड़ोसी राज्य हैं वो कितना अच्छा अपने यहाँ शासन चला रहे हैं, कितना अच्छा पुलिस बल है उनके यहाँ, कितना अच्छा पुलिस बल कार्य कर रहा है, लेकिन हमारे यहाँ कितनी कमी है ना। जहां पर लगभग 15-16 पुलिसकर्मी होने चाहिए वहां केवल 8 पुलिसकर्मी है। पूरे पूरे थाने को पुलिसकर्मी चला रहे हैं 8-9 पुलिसकर्मी। तो बड़ी सोचनीय, बड़ी निंदनीय बात होती है ना। तो इन सारी बातों को ये लोग भी जरूर सोचेंगे कि ये खबर जब दूसरे राज्य के लोग सुनेंगे, दूसरे राज्य की सरकार सुनेगी कि देखिएगा वहां का पुलिस प्रशासन कितना कमजोर है, तो इसका बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। उन्हें भी थोड़ा अपने अंदर कुछ ना कुछ तो फील होगा, है ना, कुछ तो महसूस होगा ना। तो बच्चों, इन छोटी छोटी बातों से हमें भी एक उमंग जगती है कि यदि सरकार की नजर में ये चीजें जाएंगी, वो भी इस पर थोड़ा सा मनन करेगी, तो जरूर कुछ ना कुछ हमारे लिए नई आशा की किरण दिखाएगी। ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या बताया गया है कि बताइए, झारखंड में 23,645 पद खाली हैं, बिना छुट्टी के 14-14 घंटे ड्यूटी करनी पड़ रही है। जब एक सिपाही 14 घंटे ड्यूटी देकर जाएगा तो बच्चों आप जानते हैं उसके शरीर में कितनी थकान होगी, वो कितना थका हुआ महसूस करेगा, क्या वो किसी भी प्रकार के अपराध को रोक पाएगा। तो ये बात सरकार की नजर में जाएगी, जरूर जाएगी। गवर्नमेंट इसको लेकर के कुछ ना कुछ तो एक्शन लेगी, है ना। और बनता भी है कि जब हमारे 49 कुछ लगभग 5,000 पद हमने निकाले हुए हैं तो उनकी हम भर्ती प्रक्रिया क्यों नहीं चला रहे। आखिर हम क्यों पीछे हैं? हमारे पास फंड नहीं है या हमारे पास कोई और साधन नहीं है पुलिस बल को तैयार करने के लिए जिससे हम पुलिस की जल्द से जल्द भर्ती कर सकें, है ना। तो ये कमी उनको जरूर अंदर से खटखटाएगी कि भाई आपको भी पुलिस की भर्ती जल्दी करनी चाहिए। जिन बच्चों के फॉर्म भरे हुए हैं है ना, उनकी फिजिकल डेट जल्द ही घोषित करनी चाहिए, जिससे हमको जल्द से जल्द पुलिस मिल सके, हमको जल्द से जल्द पुलिस बल की प्राप्ति हो। ठीक है। तो बेटा क्या बताया गया है, देखो इस खबर को मैं पढ़कर सुनाऊंगा आप लोगों को। ठीक है मेरे बच्चों, इसमें बताया गया है कि झारखंड पुलिस में बेटा वायरलेस विशेष शाखा के अलावा जो JPRIB, JEP-IRV है ना, कनीय स्तर की जो पुलिसकर्मी काफी रिक्त हैं, बहुत सारे कम हैं। और इसमें यह भी बताया गया है मेरे बच्चे कि इसमें धोबी से लेकर इंस्पेक्टर रैंक तक के कुल सर्जित पद जो है ना 166 है, जबकि इसके विरुद्ध उपलब्धता जो है वो मात्र 62,521 है। तो जिसके लिए अभी हमारे 23,645 पद खाली पड़े हुए हैं, है ना। तो मेरे बच्चों, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार 2025 के अनुसार झारखंड के प्रति 1 लाख की आबादी पर 157 पुलिसकर्मी पड़ते हैं। मतलब जहां पर 1 लाख की जनसंख्या हो वहां पर मात्र 157 पुलिसकर्मी हैं। तो क्या वो पुलिसकर्मी इतने बड़े कोई अपराध की घटना को रोक पाएंगे या वो कोई किसी की रक्षा कर पाएंगे? इतने मात्र बहुत ही छोटी सी संख्या में पुलिस बल क्या कभी कर पाएगा? नहीं कर सकता।
जहां 1 लाख लोग हों और वहां 1,000 भी ना होकर के, 200 भी ना होकर के, मात्र लगभग 150 पुलिसकर्मी कैसे बेटा संभालेंगे वहां की व्यवस्था को? नहीं संभाल सकते। वहां अपराध होना ही होना है, निश्चित सी बात है, कोई नहीं रोक पाएगा। समझते हैं ना ही वो कुछ कर सकते, क्योंकि वो भी ये सोचेंगे हम क्या कर सकते हैं, हमारी बहुत छोटी सी एक संख्या है और इतनी बड़ी जनसंख्या के ऊपर हम इतने से मात्र बहुत छोटी सी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात हैं, कुछ नहीं किया जा सकता मेरे दोस्त। तो इसको लेकर के सरकार को कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। जबकि यह बताया गया है कि 1 लाख जनसंख्या पर 211 पुलिसकर्मी स्वीकृत हैं सरकार द्वारा। तो यह सरकार की नजर में आखिर क्वेश्चन या सवाल क्यों नहीं उठेगा कि इतनी बड़ी संख्या खाली पड़ी हुई है और जिसकी जरूरत है अभी हमारी सरकार को, हमारे राज्य को, और वो हमें नहीं मिल रही है? तो ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। इतनी तो बेटा शर्म जरूर आएगी इस बात को देख करके कि आखिर हम इन बच्चों के साथ क्यों अन्याय कर रहे हैं, है ना? तो हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए, है ना, जिससे हमारे पास भी एक बल मजबूत हो सके, है ना? बिल्कुल। तो मेरे प्यारे बच्चों, बताया गया 211 है। राज्य में पुलिस बल की कमी है, जिससे 908 लोगों की सुरक्षा का जिम्मा एक पुलिसकर्मी को उठाना पड़ता है। वह संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार प्रति 1 लाख की आबादी पर 222 पुलिसकर्मी की तैनाती होनी चाहिए। ये एक आंकड़े निकाले गए हैं, ठीक है, कि भाई 1 लाख की यदि आबादी है तो कम से कम 222 पुलिसकर्मी उनके ऊपर तैनात होने चाहिए, ताकि अपराध, कोई भी दुष्कर्म, कोई भी गंदा काम को रोका जा सके। ठीक है ना? तो मेरे बच्चों देखो, ये क्या बताया गया इस पेपर कटिंग के माध्यम से। सरकार पुलिस में पुलिस अफसरों की कर्मियों की कमी का असर है। 8 घंटे की जगह 12 से 14 घंटे तक की ड्यूटी करनी पड़ती है। सप्ताह में सभी पुलिसकर्मी एक दिन का अवकाश भी नहीं मिलता है।